हेजिंग के बारे में आज पूरी तरीके से चर्चा करूंगा। आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है कि इसमें बस बहुत आसानी से हेजिंग को किया जा सकता है और आपको ये चमत्कार जैसा लगने लगेगा। सारी चीजों को यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कब हेजिंग करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, हमारा प्रीमियम कितना होना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, किन दिनों को अवॉइड करना चाहिए, सारे प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, सारी बातों को डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे शुरुआत में आते हैं हमारे प्रीमियम पे। अब प्रीमियम हमारा कितना होना चाहिए, यहाँ पर सीधे सीधे अगर मैं इन द मनी की बात करूं तो इन द मनी एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, क्योंकि अभी 75 का लॉट है तो करीबन अगर आप देखेंगे तो 8-10 हज़ार रुपए का एक तरफा आएगा। चूंकि हम हेज कर रहे हैं, मतलब हम एक कॉल खरीदेंगे और एक पुट खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि हमको दोनों अगर खरीदना है तो एक बहुत बड़ा रुपए की आवश्यकता है। यहाँ पे बहुत बड़े रुपए से मेरा तात्पर्य बस यही है कि लगभग लगभग 20,000 के आसपास या 20,000 से कभी कभार ज्यादा ज्यादा भी लगता है, बहुत बार होता है ज्यादा लगता है। लेकिन अब यहां पर सवाल आता है कि आप एक बार में 20,000 लगाने लायक है या नहीं। ज्यादातर लोग, मैं अगर आपसे सीधा सीधा अगर मैं बात करूं, कम से कम यहां पर 98% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में 20,000 इकट्ठा लगा नहीं पाते हैं। बाकी के जो 2% है वो कर सकते हैं, वो लोग बहुत बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हैं। पर ज्यादातर जो रिटेलर होते हैं वो 98% के अंदर आते हैं, जो लोग एक ही लॉट से काम कर सकते हैं। और 98% में भी सबसे ज्यादा लोग ओटीएम में काम करते हैं। कारण क्या है? बड़ा सिंपल है। कारण है आपके पास पैसे की एक कमी होती है, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप पैसे लेके तो आते हैं पर लॉस के कारण आपके पैसे घट जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर आप निश्चिंत तरीके से अगर हेज करने आते हैं तो कम से कम आपको यहाँ पर कितनी की आवश्यकता होगी। तो देखिए, मैंने लगभग हर प्रीमियम को जांचा है, देखा है, परखा है कि मतलब आप 100 रुपए से आप 1 रुपए तक आएंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा प्रीमियम किस जगह सबसे बढ़ता और सबसे कम बढ़ता है, सबसे कम घट जाता है। मेरा अनुभव कहता है कि आप इन द मनी में करेंगे वो बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास इन द मनी के पैसे अगर उतने नहीं है तो आप कम से कम में कितना कर सकते हैं, अब सवाल ये आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कम से कम में आप 4,000 में भी आप एक कॉल और एक पुट ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर कई कबार होता है कि पूरे 4,000 नहीं लगते हैं। 15 रुपए के ऊपर आपको जो वाला मिल जाए, यहाँ पर 15 रुपए के नीचे मत आइए, ठीक है? 15 रुपए के नीचे मत आइए। 15 रुपए के ऊपर आपको जो वाला मिल जाए आप वो वाला लीजिए। वो 16 रुपए हो सकता है, 17, कभी कभी 25 रुपए भी मिल जाता है, जो वाला आपको मिल जाए। कॉल में और पुट में बहुत सारे लोग अब यहाँ पर हेज करते समय आप देखते हैं कि इन द मनी में करते तो मतलब यहाँ का आएगी, यहाँ का आएगी। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ प्रीमियम को ध्यान देंगे कि आपका प्रीमियम कितना होगा। 15 रुपए से ऊपर चाहिए। 15 रुपए हुआ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस उससे नीचे 14 वाला मत लीजिएगा, उसके ऊपर लीजिए। ये तो हो गया हमारी प्रीमियम लेने की बातें, तो ये बड़ा ज़रूरी था। अब सवाल आता है कि हम किस दिन करेंगे। तो देखिए, क्या हेजिंग रोज किया जा सकता है? कि बड़ा आपके मन में प्रश्न आता होगा। अगर कर सकते हैं तो कौन से वक्त कर सकते हैं? तो सीधा सीधा मैं आपको जवाब देता हूं, हेजिंग रोज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हेजिंग करने के लिए बहुत स्वाभाविक बात है कि आपको मार्केट में मोमेंटम चाहिए। अगर मार्केट एक जगह ठहरा होगा तो आप दिन के शुरुआत में क्या, दिन के आखिरी तक भी अगर आप वेट करेंगे तो आपका यहाँ पे नुकसान ही होगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे ये वाला आज का दिन देखिए। पहले 15 मिनट के अंदर पूरा मार्केट, आज पूरा दिन भर का मार्केट एक ही जगह पे रह गया है, हाई और लो के बीच में। ऐसे समय पे अब आप अगर यहाँ पे हेज करने के लिए आते तो आपका यहाँ पे नुकसान तय होता है। तो क्या हम रोज तो नहीं कर सकते, ये समझ में आ गया। किस किस दिन कर सकते हैं? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से दिन कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा हेजिंग की फिलहाल में आपके पास समय है, एक है गुरुवार और एक है शुक्रवार, थर्सडे और एक फ्राइडे। थर्सडे और फ्राइडे क्यों, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे ज्यादा अगर हम फ्राइडे की बात करते तो वहां पे
पूरे हफ्ते का जो एक वहाँ पे तामझाम होता है कि मार्केट एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट होता है। एक जगह से दूसरी जगह मतलब यहाँ पे ऑपरेटर्स अपने पोजीशन को शिफ्ट करते हैं। तो पोजीशन जब शिफ्ट करते हैं तो उसका असर फिर मार्केट में होता है, इसलिए हमें बड़े-बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ गुरुवार भी अब ऐसा हो चुका है। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमें ट्रेड किस प्रकार से लेना है और ट्रेड के लिए हमें कब एंट्री बनानी है। सबसे पहले गुरुवार देखेंगे और फिर फॉलोड बाय शुक्रवार। आप यहाँ पर 16 तारीख देख सकते हैं। आपने हर एक यहाँ पर तौर तरीके अपना लिए हैं, पर आपको यहाँ पे फायदा नहीं मिल रहा। लेकिन आप आज मैं आपको बताऊंगा हेजिंग से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। हेजिंग के सबसे बड़े फायदे क्या है आपको पता है? सबसे बड़ा फायदा है कि आपको यहाँ पे ये समझने की आवश्यकता नहीं होती कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, आपको कोई भी प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं कि कैंडल कहाँ पे क्लोज हो रहा है, कहाँ पे बंद हो रहा है, कहाँ पे टॉप बन रहा है, बॉटम बन रहा है, कुछ चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। गुरुवार को आइए, दिन के पहला मिनट जब कंप्लीट होता है, मतलब 9:16 होता है, तो पहले मिनट के अंदर ही 9:16 से पहले आप एक कॉल और एक पुट ले लीजिए। आपको याद होगा प्रीमियम कितना था? हमारा प्रीमियम था, इट शुड बी ग्रेटर देन आपका 15 रुपए। 15 रुपए से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? 15 रुपए से आपका प्रीमियम ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर दो प्रकार से ट्रेडिंग की जाती है या ट्रेडिंग किया जा सकता है। सबसे पहले आप पूरे दिन भर मार्केट को होल्ड कर सकते हैं। पूरे दिन भर मार्केट को होल्ड कर सकते हैं। पूरे दिन भर मार्केट को होल्ड करने से आपको क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने 2 ही दिन बताया, मैंने सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये 3 दिनों के बारे में मैंने ज़िक्र नहीं किया है। पर गुरुवार और शुक्रवार की मैं आपसे बात करता हूँ, तो गुरुवार और शुक्रवार में मूव्स बहुत बड़े आ रहे हैं। कई समय से चल रहा है, मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा मैं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुरुवार और शुक्रवार बड़े मूव्स आ रहे हैं। तो ऐसे समय पे आप एकदम दिन के शुरुआत से लेके अगर आप दिन के अंत तक, यहाँ पे अंत तक की बात जो हो रही है वो हो रहा है आपका 2:30 बजे। याद रखिएगा 2:30 बजे से ज्यादा आपको होल्ड नहीं करना है। ट्रेड कब लेना है? दिन की शुरुआत में ले लेना है। और होल्ड कब तक करना है? 2:30 बजे तक करना है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, आप एक बार 11 बजे, 11 बजे आप एक बार आके चेक करके देख सकते कि अभी स्थिति क्या है। बहुत बार होता है कि हेजिंग में आपके प्रीमियम कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं, मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी ये 2x होता है, कभी कभी 3x भी हो जाता है। मतलब आपने अगर मान लीजिए 15 रुपए का अगर आप प्रीमियम लिया है, तो कभी कभी ये 15 रुपए का प्रीमियम 30 रुपए भी जाता है और कभी कभी ये 45 भी चला जाता है, और हमने इसको इस हफ्ते 62 पे भी जाते देखा है। आप समझ के देखिए कि किस प्रकार से प्रीमियम बढ़ते हैं। हम यहाँ पे परसेंटेज की बातें नहीं कर रहे, हम सीधा सीधा गुना की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको सबसे सही सही बात बताऊं, अगर आपने इस गुरुवार को लिया होता, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर देखते हैं तो ये एकदम मार्केट बहुत नीचे से शुरू हुआ था। आज लगभग यहाँ से 402 के पास से शुरू हुआ था, 25,402। अगर मैं सिर्फ गुरुवार की बात करता हूँ तो लगभग मार्केट 402 से मार्केट शुरू हुआ था पहला मिनट। और अगर आप देखते 2:30 बजे तक, चलिए मैं आपको 2:30 बजे तक लेके चलता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये 2:30 बजे का कैंडल है। तो 402 से मार्केट कहाँ पे पहुंचा? 25,609। कितना पॉइंट से? सीधा सीधा 200 प्लस, 200 प्लस। 200 में यहाँ पे प्रीमियम कितना हो जाता है आपको पता है? यहाँ पे कम से कम 3 गुना हो जाता है, बहुत आसानी से। 2 गुना की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, 3 टाइम्स। 15 रुपए का प्रीमियम बहुत आसानी से यहाँ पे 45 से 50 रुपए तक चला जाता है। 15 रुपए का प्रीमियम 45 से 50 रुपए तक का चला जाता है। अब मैं अगर बात करूं कि विपरीत दिशा में आपने जो ट्रेड लिया था, ये तो कॉल साइड में बढ़ गया, पुट साइड में कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? वो हाफ हो जाएगा, 50% हो जाता है। वो 50% मान लीजिए आपने 15 रुपए का लिया है ना, वो भी अगर आपने पुट भी अगर 15 रुपए का लिया, ये मैक्सिमम 7 रुपए तक जाएगा। चलिए और नीचे चले जाते हैं, 6 रुपए, 5 रुपए तक जाएगा, इससे नीचे और नहीं जाता है। उसका उसका भी एक सीमा है, वो 100% डीके नहीं होता है। आप समझिए समझिए, हेजिंग का सबसे बड़ा
तौर तरीका, सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो ये है कि हेजिंग में अगर एक बढ़ते जा रहा है, तो दूसरा ऐसा नहीं कि ज़ीरो हो जाएगा। आपको समझ में आया? मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अगर इस दिन अगर आपने गुरुवार को ट्रेड किया तो ₹15 का प्रीमियम बहुत आसानी से ₹45 हो जा रहा था। लेकिन जो पुट साइड का है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना गया था आपको? तो ₹7 से लेके ₹6 तक ही मार्केट में वो सिर्फ माइनस हुआ। मतलब आधा 50% ही गया। यहाँ पे आपके कितने बढ़ गए? यहाँ पे 3 टाइम्स। यहाँ पे कितना घटा? 50 टाइम आधा 50% सिर्फ घटा है। इसका मतलब आप यहाँ पे भी लगभग 2.5 टाइम्स आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल थे। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो ₹15 का अगर आपके पास प्रीमियम है, तो ₹15 के प्रीमियम का मतलब कितना होता है? लगभग खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो 1200-1300 का खर्चा आता है यहाँ पे, ठीक है? तो सीधा-सीधा हम यहाँ पे राउंड फिगर में 3000 ले लेते हैं, कम ज़्यादा पकड़ के, अगर ₹16 ₹17 जो भी है, सीधा-सीधा यहाँ पे 3000 आपका अगर खर्चा आ रहा है, इस गुरुवार को अगर आपने हेज किया होता, तो कितना आपके पास हुआ होता? मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका 45 मतलब लगभग 3 टाइम्स है। 15 का 3 गुना यहाँ पे 45 हो चुका था, मतलब इस यहाँ से कितना रुपए ज़्यादा है? आप ध्यान से देखेंगे तो ₹30 ज़्यादा है, 30 रुपीज़। तो 30 से और आपका पुट साइड में का जो माइनस हुआ था करीबन ₹7 के आसपास, ठीक है? ₹7 के आसपास, 7 से ₹8, इसको मैं 8 मान के चलता हूँ। तो 30 से अगर 8 जाता तो भी ₹22 रहता है। ₹22 का मतलब कितना है? अगर आप इसको 75 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 22 को, तो लगभग ये आता है आपका ऑलमोस्ट 1550 के आसपास आपका आता है। इन्वेस्टमेंट कितना था? दोनों कॉल पुट मिला के 3000। प्रॉफिट कितना बन रहा है यहाँ पे? लगभग 1550। मतलब अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे आरओआई जो है वो 50% से भी ज़्यादा है। 50% से भी ज़्यादा। यहाँ पे दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज़ को लेके बैठे नहीं रह सकते हैं। आप समझिए बात को कि कई कबार होता है कि आपने ₹15 का प्रीमियम लिया है, वो सिर्फ ₹30 तक जा सकता है, ऐसा भी होता है। कितना बढ़ा? ₹15 बढ़ा। 15 से अगर 30 तक पहुँचा, बढ़ा कितना? ₹15। जो घट रहा है वो मान लीजिए और ₹7 घट गया है, ₹7 घट गया है, तो 15 से 7 चला जाता है तो करीबन रह जाता है ₹8। अब 8 को अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपका जो भी आंसर आएगा, लगभग यहाँ पे आपका आ जाता है 400 साढ़े ₹400 के आसपास आता है। लेकिन यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप पैसे कितने कमाते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मूव्स आते हैं, ये मूव्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केट आपको प्रॉफ़िट दिला सकता है। एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि एकदम से बढ़-चढ़ के इसमें हिस्सा लेने से पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको करीबन यहाँ पर 6 महीने का आपको टारगेट लेके चलना है। 6 महीने नहीं कर सकते, कम से कम 3 महीने का टारगेट लीजिए और प्रैक्टिस करिए। 3 महीने का प्रैक्टिस करिए। तो 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। अच्छा, अब बात करते हैं शुक्रवार की। अगर हम शुक्रवार को देखते हैं तो शुक्रवार का भी एकदम मार्केट जहाँ से शुरू हुआ था लगभग ये साढ़े 25,000 साढ़े 500 के आसपास से मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ था। पहला जो मिनट 5 मिनट के अंतराल में मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से 2:30 बजे तक अगर मैं देखता हूँ, तो 2:30 का पे ये वाला 2:30 बजे का है कैंडल। देखिए 2:30 बजे का कैंडल है, ठीक है? तो यहाँ पे कितना गया होगा? 731। ये भी ऑलमोस्ट लगभग आप देखते हैं तो ये 180 पॉइंट, ये बहुत बड़ा नंबर है। 180 पॉइंट का मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। बहुत बार होता है कि मार्केट आपको दिन के शुरुआत में ही, ये तो मैं पूरे दिन भर की बात कह रहा हूँ, कई बार होता है मार्केट 11 बजे तक बहुत बड़े-बड़े प्रॉफिट्स दे सकता है। ऐसा होता है, बहुत होता है, क्योंकि 11 बजे तक मार्केट में मूव्स बहुत अच्छे आते हैं। तो इसलिए आप हमेशा 2 तरीके से इसको चेक कीजिएगा। एक 11 बजे आपने मान लीजिए 9 बज के 16 मिनट के अंदर आपने पहला ट्रेड ले लिया है, तो एक बार 11 बजे आके ज़रूर उसको चेक कर लीजिए कि वहाँ पर मार्केट आपको कितना दे रहा है। अगर उस समय मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है तो आपको फिर दोनों माइनस में दिखाएगा। मान लीजिए वो -100 होगा, ये -200 होगा, वो डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है। लेकिन अगर मार्केट
आपको दे रहा है, जैसे मैं इस शुक्रवार की अगर मैं बात करता हूँ, इसी शुक्रवार की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पे जिन-जिन लोगों ने आज शुक्रवार को हेजिंग किया था, 11 बजे तक, ये जो 11 बजे का कैंडल कौन-सा है? ये वाला है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला कैंडल है। मैं इसको अगर गिनने जाता हूँ, ये वाला कैंडल है, लगभग 750। यहाँ पे कितना था? 550, मतलब 11 बजे तक मार्केट ने 200 पॉइंट दे दिया था, शुक्रवार को। तो ऐसे समय पे आपका प्रीमियम, आपको पता है कि वो 2 गुना नहीं बढ़ता है, फिर 3 गुना नहीं, वो 4 टाइम्स तक चला जाता है। 4 टाइम्स मार्केट जितने कम समय में जितना ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करेगा, जितना ज़्यादा पॉइंट मूव करेगा, मार्केट आपको उतना ज़्यादा पैसे देता है, उतना ज़्यादा पैसे। मैं आपको एक दिन के बाद बताता हूँ। सितंबर महीने का 5 तारीख, अभी मैं थोड़ी देर उस तक पहुँचूँगा मैं। सितंबर महीने के 5 तारीख को हुआ क्या था, इस बारे में मैं ज़रूर आपसे एक बार चर्चा करूँगा। वहाँ पर उस दिन क्या हुआ था कि आप सुन के दंग रह जाएँगे कि हेजिंग अगर किए होते तो क्या हुआ होता, क्या फ़ायदा उस दिन हुआ होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 11 तारीख तक, 11 बजे तक भी आपको मार्केट बहुत अच्छा पैसा दे देता है। कभी-कभी ऐसा होता है, इस दिन मार्केट ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऊपर गया था। जो भी प्रीमियम, ₹20 का भी प्रीमियम ₹80 चला गया था। ₹15 का प्रीमियम बहुत आसानी से 50-60 रुपए तक चला गया था। तो इस प्रकार से मार्केट आपको चीज़ें देता है। पर हम सोमवार की बात नहीं कर रहे थे। आप सोमवार को भी देखेंगे, मार्केट ज़्यादातर सोमवार को मार्केट साइडवेज होता है, एक। दूसरा, ज़्यादातर मार्केट सोमवार को बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलता है, ये ज़्यादातर होता है। बाकी मंगलवार और बुधवार भी ऐसे है अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। मार्केट बहुत अच्छे से काम करेगा, नहीं करेगा, इसके बारे में बताया नहीं जा सकता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं, तो मंगलवार को एक प्रकार का मूव आता है, जो मार्केट जहाँ से शुरू हुआ वापस उसी के आसपास जाके बंद हो जाता है। ऐसा कई बार हमने देखा है। तो इसलिए उस समय हेजिंग करना बहुत सही नहीं होता है। चलिए इसके पहले हफ्ते में चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं 9 तारीख, ये भी गुरुवार था, तो लगभग इसी के आसपास यहाँ पे आपका आपका ट्रेड यहाँ पे बना होगा। इसको अगर हम गिनते हैं तो लगभग यहाँ पे था 78, 25,078 से लेके अगर हम 11 बजे तक की अगर बात करते, तो मार्केट 11 बजे तक कहाँ पे गया था, ये वाला अगर देखेंगे तो 78 से लगभग 154, मतलब 100 पॉइंट पूरी तरीके से मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया था। अभी अगर हम देखते हैं कि पूरे दिन भर में मार्केट आपको कहाँ पे लेके गया था, वो उसी जगह पे था, 78, 74 पे। अब कहने का मेरा मतलब यहाँ पर एक समझ लीजिए, 11 बजे तक अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, चाहे XYZ प्रॉफिट हो, गुना में मत जाइए। हर बार गुना में नहीं मिलेगा। जैसा आपको अभी ये शुक्रवार को दिख गया था, उस प्रकार का हर बार ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर 11 बजे तक आपको मार्केट प्रॉफिट दे रहा है, अगर 5%, 10% भी दे रहा है, तो उसके हिसाब से भी सोच के देखिए ना। देखिए हेजिंग में सबसे अच्छी बात क्या है? हेजिंग में आपको सरप्राइजेस बहुत मिलते हैं। सरप्राइजेस क्या है? जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं वापस चलूँ, अगर मैं इस गुरुवार को और शुक्रवार को, सरप्राइज क्या है? अब यहाँ पर मान लीजिए आपने एंट्री किया होता और 11 बजे तक आप निकल गए होते। मैं 11 बजे का कैंडल दिखा देता हूँ सबसे पहले। ये 11 बजे का कैंडल, ठीक है? ये 11 बजे का कैंडल, ये वाला। कितना आपको पॉइंट्स दे रहा था मार्केट? हम कितना गिने थे? 402 पे। ये 462 है। तो 11 बजे तक ऑब्वियसली आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि 40-50 पॉइंट में प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? 40-50 पॉइंट में आपका कॉल और पुट अगर दोनों ही 11 बजे तक अगर है, तो बहुत कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन उसके बाद जाके आप फिर 2:30 बजे तक वेट करते हैं। लेकिन शुक्रवार को क्या था? शुक्रवार को मार्केट 11 बजे तक की 200 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया। ऐसे समय में आपका बहुत बड़ा एक जैकपॉट जैसा कुछ लग जाता है, ठीक है? इसीलिए हमको 11 बजे आके एक बार चेक करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। चलिए, तो 9 तारीख को हमने देखा कि ये सिर्फ 40-50 पॉइंट ही मार्केट ऊपर गया था और बाकी पूरे दिन भर भी मार्केट साइडवेज। तो इस दिन संभवतः आपका लॉस निश्चित होता, क्योंकि मार्केट 11 बजे के बाद तो पूरा साइडवेज रहा। तो 11 बजे से 3:30 बजे तक आप गिनेंगे, तो लगभग यहाँ पे 4.5 घंटा मार्केट साइडवेज था। 4.5 घंटे में तो आपका प्रीमियम तो डीके होना ही है। इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि आपका कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा ज़रूर, आज नहीं तो कल। अच्छी बात क्या है? बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है, ये सबसे अच्छी बात है।
इसको समझ लीजिएगा, ये सबसे अच्छी बात है कि आपका बड़ा लॉस नहीं होता है। दूसरा, 10 तारीख को अगर हम देखते हैं तो 10 तारीख को भी कुछ मार्केट एकदम जहाँ से शुरू हुआ था मार्केट, जहाँ से खुला था मार्केट लगभग वहीं से भागना शुरू किया था। अब मार्केट भागते 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 11 बजे तक अगर हम देखते हैं, ये 11 बजे का देखिए, मार्केट में 11 बजे की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि मार्केट ना एक पर्टिकुलर रफ्तार में चलता है 11 बजे तक। उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज हो गया। मैंने गुरुवार को भी वही दिखा, मार्केट एक पर्टिकुलर स्पीड में चलता है, फिर मार्केट थोड़ा नीचे, फिर वहां से चलिए ऊपर चला गया। शुक्रवार को 11 बजे तक सीधा बड़ा मूव आया, उसके बाद भी मार्केट साइडवेज हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि 11 बजे तक मार्केट में मूव क्यों आ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। 11 बजे तक मार्केट में शुरुआत में क्या होता है, मार्केट पिछले दिन में जितने भी बीटीएस ट्रेड्स हुए थे वो एग्जिट होते हैं, बहुत नई एंट्रीज आती है, रिटेलर्स आते हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स आते हैं, फिर वहाँ पे आपका फिर से पोजीशनिंग चेंज होता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से मार्केट में दिन की शुरुआत में ही बड़े मूव्स आते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग दिन के शुरुआत में ही सुबह-सुबह ही अपना ट्रेड करके निकलना चाहते हैं। उसका मेन कारण मूव होता है, मूव आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे भी अगर आप 11 बजे तक की अगर आप बात करते हैं तो 11 बजे तक मार्केट कहाँ तक गया था, 310 लगभग शुरू इसी के आसपास से हो, तो मुझे जितने आता है तो 310 101, तो करीबन यहाँ पे भी 130 पॉइंट प्लस मार्केट ऊपर गया था 11 बजे तक। अब समझिए बात को, 100 पॉइंट के अंदर मार्केट जब मूव करता है, ज्यादातर हर रोज नहीं, कभी कभार मार्केट 100 पॉइंट भी मूव करता है तो आपका प्रीमियम डबल नहीं होता है। कभी कभार मार्केट 100 पॉइंट मूव पूरा भी नहीं करता, उससे पहले डबल हो जाता प्रीमियम में से, बहुत बार देखा गया है, बहुत बार देखा गया है। इसलिए उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कब होगा और कब नहीं होगा, ये बताया नहीं जा सकता है। 130 पॉइंट में ज्यादातर संभावना होती कि आपके जो प्रीमियम है वो डबल हो जाते हैं। 15 रुपए का बहुत आसानी से 30 रुपए तक चला जाता है, कभी कभार पूरा 30 नहीं जाता, 25 तक जाता है। और इस तरफ अगर आप पुट साइड का देखेंगे तो पूरा 50% डीके नहीं होता। कुल मिला के 11 बजे तक ज्यादातर इंसान प्रॉफिट में निकल जाता है। तो अगर मैंने जो आपको सबसे पहले कहा, अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है XYZ, 1 रुपए मिल रहा हो, 2 रुपए मिल रहा हो, आप मार्केट से निकल जाइए, क्योंकि किसी किसी दिन आपको ऐसा जैकपॉट लग जाएगा कि जिस दिन आप नहीं, आपका पैसा बन रहा है, आपका लॉस हो रहा है, हर बार नहीं होगा, तो एक दिन आपका इतना बड़ा पैसा बन जाएगा तो उसको आप बहुत दिनों के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है, जैसे 9 तारीख को बिल्कुल मार्केट नहीं चला, तो अगर आप शुक्रवार को अगर आपने किया होता तो मैंने जो आपको बताया 3-4 गुना बन गया था, तो ये समझ लीजिएगा कि वहां से हम इस्तेमाल कर सकते थे। तो बस यहाँ पर एक ही चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो आपके नियम को बहुत ज्यादा केंद्रित करके उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम दोबारा चलते हैं। अच्छा, बीच में मैं एक बात बोलना भूल ही गया कि आपको किस दिन नहीं करना चाहिए, वो अभी समझ लीजिए। हमने आपको सबसे पहले तो वो बता भी दिया कि आपको एक्सपायरी के दिन नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि पहले गुरुवार को एक्सपायरी होता था, अब गुरुवार को एक्सपायरी नहीं होता है, अभी मंगलवार को होता है। तो हम सोमवार मंगलवार को तो ट्रेड करने की बात ही नहीं कर रहे, इसलिए मैंने एक्सपायरी की बात की नहीं कि एक्सपायरी से पहले दिन आपको क्या करना चाहिए, एक्सपायरी के दिन क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने उस विषय में कोई भी बात नहीं की। ठीक है, आइए अब अक्टूबर महीने की शुरुआत को देखते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 2 तारीख की छुट्टी थी और ये 1 तारीख का कैंडल है, गुरुवार के पहले दिन का। गुरुवार को तो छुट्टी थी, तो बुधवार का ये ट्रेड है, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं गुरुवार की तरह। अगर गुरुवार नहीं है, जैसे कि होता है ना, जैसे कि कल का देखिए, कल का एक्सपायरी था लेकिन कल का एक्सपायरी आज हो गया। उसी तरीके से अगर गुरुवार के दिन छुट्टी आ रही तो उससे पहला दिन जो भी होगा वो गुरुवार की तरह एक्ट करेगा। 1 तारीख को क्या हुआ था, 1 तारीख को भी मार्केट लगभग इसी के आसपास खुला। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसपास खुला था, 635 के आसपास मार्केट खुला था यहाँ पे, 24,635। चलिए अभी अगर 11 बजे तक हम देखते हैं तो कितना आता है, 11 बजे तक अगर आप देख रहे हैं 635 से लेके 700 तक, तो कितना पॉइंट है, लगभग 65 पॉइंट है। तो 65 पॉइंट में बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। एक पॉइंट नंबर 1, मार्केट बहुत धीरे धीरे 65 पॉइंट तक पहुंचा, मतलब डीके हो चुका होगा। समझिए मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, 65 पॉइंट बहुत बड़ा नंबर नहीं है, वो भी हेजिंग में। कितने देर मार्केट ले रहा है, करीब करीब 2 घंटे के आसपास
पौने 2 घंटे के आसपास। तो पौने 2 घंटे में अगर मार्केट सिर्फ 65 पॉइंट जा रहा है, 60 पॉइंट जा रहा है, तो यहाँ पे डीके हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर आप होल्ड करेंगे। उस दिन अगर होल्ड किए होते तो मार्केट 2:30 बजे तक, 2:30 बजे का कैंडल कौन सा है? ये वाला 2:30 बजे का कैंडल है। ये देखिए कितना है, 849। अभी आपको समझ में आ रहा है कितना गया? 250 पॉइंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस बीच में, और देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार 11 बजे देख लिए, प्रॉफिट हो रहा है निकल जाइए, अगर लॉस हो रहा है होल्ड कीजिए। 2:30 बजे निकलेंगे, उससे पहले मार्केट को। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग लगातार अपने प्रॉफिट और लॉस को ना मॉनिटर करते हैं। हेजिंग में सबसे अच्छी बात क्या है, उसको आप स्ट्रेटेजी के अनुसार उसको छोड़ दीजिए। ये कैसे छोड़ना है? बहुत सारे मछुआरों को आपने देखा होगा या आप जानते होंगे कि वो लोग रात को मछली पकड़ने जाते हैं। तो कैसे करते? वो ऐसे जाल लेके जाते हैं जो नदी में, ये मान लीजिए नदी बह रहा है, उस जाल को ऐसे बिछा देते हैं, इस प्रकार से बिछा देते हैं रात को, और कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो हर बार हर 2 मिनट में 5 मिनट में जाल को फेंक रहे हैं और उसके पास बैठे, ऐसा नहीं करते। वो बहुत बड़ी लंबी एक इस प्रकार का एक जाल लेके जाते हैं जो बहुत लंबा होता है, और ये नदी के अंदर होता है। इस जाल को अंदर अंदर डाल देते हैं। सुबह तक क्या होता है कि रात भर में जितनी भी मछलियां इस जाल से होते हुए जाने की कोशिश करते और यहां पर वो फंस जाते हैं। इस जाल के पास से जैसे उस तरफ जाना चाहते हैं, जाल के उस तरफ सारी मछलियां यहाँ पे फंस जाती है। तो यहाँ पे जो मछुआरा है वो कितना ज्यादा आराम से अपने व्यवसाय को चलाता। रात को आया, जाल डाल दिया, सुबह 6-7 बजे आया, जाल निकाल लिया, मछली इसमें भरा हुआ है, जो उसको रात भर करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में लेके जा रहा है। ऐसे ही हेजिंग है। आपने एक बार 11 बजे देख लिया, प्रॉफिट हो रहा है निकल जाइए, नहीं हो रहा है वेट करिए 2:30 बजे तक, और फिर ये 11 से लेके 2:30 बजे तक फिर अब मार्केट को देखिए मत, वेट करिए, आपको बड़ा सरप्राइज मिलेगा। कभी कभी नहीं होता है, मैं ये मानता हूं, कभी कभी नहीं होगा, वो भी लॉस में दिखाएगा। लेकिन जिस दिन आप सोचिए ना, 1 तारीख जैसा 250 पॉइंट, अब मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपका 15 रुपए का प्रीमियम कहां तक गया होगा, अभी आप खुद सोच के देखिए। चलिए, एक बात हो गया, अभी 3 तारीख की बात करते हैं। 3 तारीख को भी कुछ ऐसा ही है। 3 तारीख को मार्केट लगभग 24,779 के आसपास है, और 11 बजे तक मार्केट बस उसी के आसपास है, 779 से लेके 814। कितना पॉइंट? लगभग 30 पॉइंट के आसपास, 30, 35, 35 पॉइंट। अब 35 पॉइंट में आपको माइनस दिखाई देगा। चलिए हम वेट करते हैं 2:30 बजे तक। अब 2:30 बजे तक अगर आप वेट करते हैं, ये 2:15 और ये 2:30, ये 2:30 बजे का कैंडल, ये देखिए, ये 2:30 बजे का कैंडल कितना है, 879, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स आपको मिल रहा है। तो मेरा जितना अनुमान है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, 100 पॉइंट भी अगर होगा तो भी आपको यहाँ पे ब्रेक इवन में शायद आप निकल जाएंगे। ब्रेक इवन का मतलब ये होगा, जितने रुपए खर्च कर रहे हैं शायद उतने रुपए में आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, या फिर थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होने की संभावना है। 100 पॉइंट में प्रॉफिट होने की संभावना रहती है, थोड़ा बहुत 2%, 3%, 5%, 10% संभावना होती है। तो ऐसे दिनों के लिए ही हमें 1 अक्टूबर जैसे मूव्स का वेट करना पड़ता है, और ये वेट सिर्फ करने से ही होगा, बार बार देखने से नहीं होगा। क्योंकि देखिए संभावना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, आपने यहाँ से ट्रेड लिया और आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं 250 पॉइंट। अब 250 पॉइंट के बीच में अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कहीं देख लिया होगा और आपको वहाँ पे करीबन अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा, करीबन वो 15 रुपये का प्रीमियम 30 रुपये पे चला गया होगा, डबल हो चुका होगा। आप अरे बाप रे कितना सारा बन गया, चलो एग्जिट कर देते हैं। बीच में मतलब 11:30, 12, 12:30 उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, 12 बजे तक आप यहाँ पे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मार्केट और ऊपर चला गया। कहने का मतलब है कि अगर आप वेट करते हैं तो आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। यही हेजिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन ये 2 ही दिन लेना है। चलिए हम और भी दिन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक 25 तारीख गुरुवार, 26 तारीख शुक्रवार, और उसके बाद मार्केट खुलता सीधा 29 तारीख को, मतलब 27 और 28 क्या था आपका, शनिवार और रविवार था। 25 तारीख को क्या हुआ, मार्केट बिल्कुल यहाँ से खुलता है,
तो यहाँ से लगभग मार्केट अगर आप देखेंगे इसी के आसपास खुला था मार्केट। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा 25,050 के पास इसको देखते हैं। 11 बजे तक मार्केट बिल्कुल यहीं पे है, जहाँ पे 50 से 15 तक आया, सिर्फ और सिर्फ 35 पॉइंट मार्केट नीचे आया। 35 पॉइंट में तो आपको दोनों ही माइनस में दिखेगा, इसमें डाउट नहीं है। पर अगर पूरा आप दिन रुक जाते हैं और 2:30 बजे तक इंतज़ार करते हैं तो यहाँ पे आपको कितना दिखाई दे रहा है, 944, कितना 100 पॉइंट्स लगभग आपको मिल रहा है। वही मैंने कहा इस दिन आपको 100 पॉइंट मिल रहा है, तो भी 100 पॉइंट में भी आपको यहाँ पे, क्योंकि मार्केट धीरे 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 कभी कभार क्या होता है कि जैसे इस जगह पे 100 पॉइंट्स ही है वो कोई बात नहीं, लेकिन इस जगह से मार्केट एकदम से नीचे गिरना शुरू हुआ तो प्रोबेबिलिटी बहुत होता है कि मार्केट ऐसे समय आपको लगातार बड़ा प्रॉफिट्स दे देता है। ठीक है, आइए अभी 25 तारीख को 26 तारीख का देख लेते हैं। 26 तारीख का भी ऐसा ही है, जहाँ से मार्केट शुरू हुआ 11 बजे तक आपको यहाँ पे कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब वेट करते हैं और सीधा फिर 2:30 बजे आ जाते हैं जाल निकालने। अब और आपको यहाँ पे मिलता है 2661 और आपका ट्रेडिंग लगभग यहाँ से कहीं था, वो यहाँ पे आसपास 817 है और ये वाला है 661, 817। फिर भी यहाँ पे अगर मैं मोटा मोटा अगर पकड़ भी लूँ, यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास मार्केट में आप यहाँ पे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। इसका मतलब आप देखिए कितना बड़ा एक नंबर है, जहाँ से आप 150 पॉइंट्स कम नहीं होते हैं। यहाँ पे आप फॉर श्योर आप यहाँ से कुछ ना कुछ एक अच्छा खासा लेके जाएंगे। एंड अगेन वेट फॉर द नेक्स्ट वीक। इस तरीके से जब आप, चलिए हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। अभी पीछे अगर हम जाते हैं तो हमें मिलता है फिर 19 तारीख, 19 तारीख और 18 तारीख। ये 18 तारीख अगर देखेंगे और ये 19 तारीख देखेंगे तो ये गुरुवार और ये शुक्रवार। 18 तारीख को हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है, मार्केट जहाँ से शुरू हुआ यहाँ से धीरे 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 फिर यहाँ पे 2:30 बजे तक, ये वाला 2:30 बजा होगा, चलिए एक बार मैं गिन लेता हूँ इसको। लगभग मार्केट यहाँ से इस जगह से मार्केट शुरू हुआ था 426 के आसपास से। अभी अगर मैं 2:30 बजे तक देखता हूँ तो 2:30 कहाँ पे, ये वाला, ये 2:30 बजे का कैंडल है। 351 मार्केट कहाँ से, लगभग हमने यहाँ पे कहाँ से देखा, 425 के आसपास, 351। ये भी बहुत है क्या, नहीं है, लगभग 70-80 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो 70-80 पॉइंट में मतलब ज़्यादातर संभावना होगी आप ब्रेक इवन पे निकलेंगे। अगर लॉस भी होता है तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। 19 तारीख देखेंगे तो मार्केट शुरुआत में ना एकदम से नीचे नहीं गिरा था। यहाँ पे आपको 15 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा दिख रहा है, लगभग वो 400 के आसपास मार्केट 19 तारीख का था, 400 के आसपास था। तो 400 से लेकर अगर आप 11 बजे तक भी अगर आप देखते हैं तो मार्केट लगभग 310, 100 पॉइंट 11 बजे तक पक्के तौर पे मार्केट आपको कुछ ना कुछ दे ही जाता है। 100 पॉइंट अगर 11 बजे तक हो जाता है तो आप निकल जाइए। बाद में क्या होता है, कभी कभार देखिए 19 तारीख को क्या हुआ था, फिर मार्केट 11 बजे के बाद से फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर चला गया। इसलिए 11 बजे का वक्त सही है। 11 बजे तक जो भी मिल जाए, नहीं मिलता वेट करिए, मिल जाता निकल जाइए। कभी कभी इतना मिल जाएगा बर्दाश्त से बाहर चला जाएगा। मैं आपको बताता हूँ सितंबर के 5 तारीख को, मैं थोड़ी देर पहले जिसके बारे में जिक्र कर रहा था। आइए अभी सितंबर का 5 तारीख जो था, सबसे पहले मैं अगर उस दिन के बारे में बताऊं तो सितंबर का जो 5 तारीख था वो भी शुक्रवार था। आप देखिए ये 8 तारीख, ये 8 तारीख और ये 5 तारीख, मतलब बीच में 6 और 7 जो शनिवार रविवार, और ये 4 तारीख। तो पहले 4 तारीख की बात करते हैं। ये भी मार्केट बिल्कुल सीधा ट्रेंडिंग मार्केट था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चला। मार्केट पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में चला। यहाँ पे लगभग 900 के आसपास से मार्केट गिरना हो, 24,900 से, और बिल्कुल मार्केट लास्ट अगर आप देखते हैं तो हमारा ये वाला है 2:30 बजे तक 771। फिर भी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो करीबन यहाँ पे 130 पॉइंट के आसपास मार्केट आपको दे रहा है। बहुत अच्छा नंबर है। 5 तारीख, 5 तारीख को क्या हुआ था पता है आपको? 5 तारीख को हुआ ये था कि यहाँ से लेके ये जो कैंडल है, हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। 10 बजे का कैंडल ये ना काफ़ी बड़ा बना था, ठीक है। अब हुआ ये था कि जैसे ये 10 बजे का कैंडल पूरा 15 मिनट बना, ये ज़्यादा नहीं है, यहाँ से अगर आप गिनते हैं और यही तक अगर गिनते हैं तो केवल 100 पॉइंट है। 770 से लेके 670 तक सिर्फ 100 पॉइंट है।
ये 100 पॉइंट में आपको पता है उस दिन 15 रुपए का प्रीमियम जो था वो 5 टाइम्स ऊपर चला गया था, 5 टाइम्स। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, हर रोज नहीं होता है, वो एक्सेप्शनल होता है। तो ये जो था ये सिर्फ कुछ ही देर में, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, 15 मिनट में ही आपका प्रीमियम 5 गुना हो, ऐसा बहुत 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 रेयर होता है। लेकिन हम यहाँ पे रेयरिटी से भी ज्यादा हम अपने तौर तरीके पे भरोसा करते हैं। देखिए 11 बजे तक तो मान लीजिए यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर चला, फिर थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे 5 गुना तो 3 टाइम्स तो रह गया होगा। आप समझिए बात को, मैं जो समझाना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक 5 टाइम्स तो दे दिया था, फिर मार्केट थोड़ी देर बाद ऊपर चला गया और फिर 11 बजे तक पूरा 5 गुना नहीं रहा होगा, मार्केट थोड़ा डीके हो गया होगा 1 घंटे के अंदर, कम से कम 3 गुना तो था। तो इससे पहले जो हमने 2-4 दिन जो देखे थे जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था या फिर आपको लॉस भी दिखाई दे रहा था, तो ऐसे दिनों के बदौलत आपके जो प्रॉफिट और लॉस का जो पैरामीटर है वो बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग में आ जाता है। तो जब आप चीज़ों को इस तरीके से देखना शुरू करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आने लगता है। मैं लास्ट में बस यही कहूँगा कि आपको कम से कम 3 महीना प्रैक्टिस करनी है। 3 महीने में कम से कम आप यहाँ पे 24 बार ट्रेड लेने वाले हैं। एक 1 हफ्ते में 2 बार, 4 हफ्ते में 8 बार और 3 महीने में कितना होगा? 8 3 जा 24। आपको समझ में आ रहा है अभी? इस प्रकार से जब आप काम करते हैं तो आपको ही धीरे 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 माफ़ कीजिएगा, आप यहाँ पे अगर आप देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं प्रैक्टिस से भी ज़्यादा मैं बात करूँगा कि आपको अपने तौर तरीके पे बहुत ज़्यादा विश्वास करना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस से आता है। बहुत इच्छा होगी मैं बीच-बीच में एक बार प्रॉफिट एंड लॉस को देख लूँ, अपने आप को अगर रोक पाएँगे तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर बेहतर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।